वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 माय सन विल नॉट अ बेगर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राइटर के जो पापा है या लेखक के जो पिता हैं वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है भीख नहीं मांगेगा या भीख मांगने का काम नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेखक है वहां पर वो बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि बचपन से ही जो बच्चे होते हैं उनके पास में अपनी यादें होती हैं, है ना। छोटेपन की यादें रहती हैं। बच्चे जो है अपने माता पिता को पहचानते हैं, नौकरों को पहचानते हैं और तितलियों, पक्षियों और ऐसे कई चीजों को वो पहचानते हैं। उनके पास में यादें होती है। लेकिन लेखक जब वो 3.5 साल के थे तभी वो अंधे हो गए और उनके पास में यादों के नाम पर ये सारी चीजें नहीं है। वो बचपन से उनको कोई भी ऐसी यादें नहीं है जिसे उन्होंने देखा, क्योंकि बहुत कम उम्र में उनकी आंखें चली गई या वो अंधे हो गए। और अगर हम देखते हैं तो सूरज का निकलना, सूरज डूबना, इंद्रधनुष या धूप छांव, ये सारी चीजें उन्होंने कभी महसूस नहीं की, है ना। और जो है लेखक के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके भरोसे वो या कुछ चीजें याद कर सके जीवन में। गुजरात में नवंबर 1937 के महीने में वो अंधे हो गए थे और उनका परिवार वहां रहता था। बीमारी की वजह से जो है उनका परिवार लाहौर में आ गया और लाहौर में आते के साथ ही रिश्तेदारों की भीड़ लग गई। कई बार हम देखते हैं कि कोई बीमार होता है तो इतने सारे रिश्तेदार आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जो लेखक के पिता लाहौर में आए तो वहां पे उनके बहुत सारे रिश्तेदार थे और एक के बाद एक रिश्तेदार आते रहते थे और सहानुभूति दिखाते रहते थे, जिससे उनके पिता बहुत चिढ़ने लगे और उनको बहुत गुस्सा आने लगा। तो उन्होंने अपना जो है तबादला जो है दूसरी जगह करनाल में करा लिया, यानी कि वो ट्रांसफर उन्होंने ले लिया और वो वहां पर एक ऐसे घर में रहने लगे जहाँ पे चारों तरफ से शांति थी, बहुत अच्छा उन्हें महसूस होता था। उसके बाद में हम देखते हैं कि लेखक जो है बीमार होने लगता है और बीमारी के कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगती है, कमज़ोर हो जाता है। और जो नौकर रहते हैं घर के वो सोचते हैं कि ये जो लड़का है ये किसी न किसी बुराई के कारण इसकी आंखें चली गई है और ये बीमार रहता है। लेकिन लेखक की जो बहन होती है वो लेखक को बहुत प्यार करती है और एक गुड्डे की जैसा उसको प्यार करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है लेखक को बहुत ही केयर किया जाता है, क्योंकि लेखक के जो पिता रहते हैं वो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होते हैं। तो उनकी जो भी आंखों की जो भी चेकअप जो भी रहता है उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको जो भी देखभाल है बहुत अच्छी मिलती है। अब अंधेपन के कारण जो है कुछ समय तक तो लेखक जो है परेशान रहते हैं, लेकिन अभी उनके जीवन में कोई काम नहीं है। तो ऐसे लगता है उनका जीवन में कुछ काम नहीं होने के कारण वो परेशान रहते हैं और बीमारी के झटकों के कारण वो एकदम परेशान, निराश, हताश, अज्ञानता का महसूस करते हैं वो। और अंधे व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो समाज उनको करता है कि वो उसे भीख मांगने का काम कर सकते हैं और वो समाज का एक और जो है कहने का मतलब होता है कि ये भाग्य की बात है और परमात्मा की इच्छा, इस तरह की बातें वो कहते हैं। और लेकिन ये जो लेखक है ये डॉक्टर का बेटा है और डॉक्टर के लिए ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि उसका बेटा जो है अंधा है ना। तो वो कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहते हैं। लेखक की माँ भी ना कभी स्वीकार नहीं करती है कि मेरा बेटा की आंखें कभी वापस नहीं आएंगी, और वो भी उसके लिए लगातार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। वो क्या करती है, पंडितों को बुलाती है। वो सोचती है शायद मैंने भूतकाल में यानी पहले मैंने कुछ मुझसे गलती हो गई होगी जिसके कारण मेरे बेटे की आंखें चली गई। तो वो पंडितों को बुलाती है, अपने हाथ दिखाती है, माथा दिखाती है और जो है पंडित भी आके उसके माथे की रेखाएं देखते हैं, हाथ देखते हैं और फिर बोलते हैं, एक पंडित सलाह देता है दूसरे पंडित को बुलाया जाएगा और डिस्कशन होता है। फिर पंडित जो है कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, कुछ धार्मिक
विधियां करने के लिए बोलते हैं। लेखक की माँ सारी चीजों के लिए तैयार हो जाती है और वो ये चीज लेखक के पिता से छिपाती है, क्योंकि वो जानती है कि लेखक के पिता को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। फिर मौलवी को बुलाया जाता है, जो ये पढ़ते हैं, कुछ कुछ हकीमों को बुलाते हैं, मौलवी को बुलाते हैं और सारी चीजें बोली जाती है। फिर उनमें उन्हें जो है, जो हकीम रहते हैं वो सूरमा देते हैं और कहते हैं कि लेखक की आंखों में डालने के लिए। लेखक को जैसे ये सूरमा उसकी आंखों में डालते थे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, आंखों में बहुत जलन होती थी। और लेखक जो है, अभी उसकी उम्र 11 साल की हो गई है, लेकिन लेखक की माँ इतना उसके लिए कोशिश कर रही है तो लेखक वो सूरमा जो है आंखों में डाल लेते हैं। एक दिन लेखक बाहर से घर में आए और वो दरवाजे को मतलब खोजने के लिए उसने हैंडल तक पहुंचने के लिए रुके, तो उनकी माँ को लगा कि ये सूरमे का कमाल है। उसकी वो खुश हो गई, उसको लगा कि लेखक की आंखें वापस आने लगी और वो उसे जो है हाथ दिखाने लगी, लाइट स्विच ऑफ चालू बंद करने लगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेखक की माँ पूरा कोशिश कर रही है कि उसकी आंखों की रोशनी जो है वापस आ जाए किसी भी तरीके से। और ये जो वास्तव में जो सूरमा जो लगाया था उसकी आंखों से तकलीफ हो रही थी, लेकिन लेखक के पिता ने जो है जितने भी किताबें थी वो सब पढ़ डाली थी और वो जितने भी बुक्स छपे थे वो सारी चीजें पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि अंधे लोगों के लिए केवल जो है पान बीड़ी की दुकान का मालिक बन जाना या केवल भिखारी होना, तंबाकू सिगरेट के कागज के पत्तों को लपेटना, यही सारे काम रह गए थे। तो उसने निर्णय लिया कि उसका पुत्र या उसका बेटा कभी ऐसा नहीं करेगा। तो लेखक के पिता ने क्या किया, एक प्रसिद्ध फेमस जो एजुकेशन संस्था थी उसने उनसे सलाह के लिए एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखते हैं वो और उनसे पूछते हैं कि अगर जो ब्लाइंड है, जो अंधे हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी है क्या। तो उन्हें पता चलता है कि बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी बहुत ही सीमित सुविधाएं उपलब्ध हैं। और फिर वो पता करते हैं कि ऐसे कोई जगह है कि जहाँ पर जो है जो देख नहीं सकते उनके लिए कुछ उन्हें पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं क्या। तो वो उनको पता चलता है कि डिग्री भी बहुत ही कम इसमें है, ज़्यादा डिग्री वगैरह भी उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगर लेखक घर पे ही रहेगा तो वो एकदम उसकी मम्मी जो है उसको पैम्पर कर देगी, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बोलती रहेगी और ज़्यादा प्यार और के कारण वो बिगड़ सकता है, उसे साधारण बच्चों के साथ खेलने में मुश्किल होगी। तो लेखक क्या करते हैं, वो अपने बेटे को लेखक के पिता जो है लेखक को बाहर भेजने का प्लानिंग करते हैं। और लेखक के पिता जो है एक दादर में एक स्कूल है, वहाँ पर वो उनको बात करते हैं। उस स्कूल का नाम है RM हेल्दर के बारे में वो सुनते हैं। तो दादर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर RM हल्दर के बारे में वो बात करते हैं। फिर उनसे वो एक खत लिखते हैं और खत में वो बात करते हैं। तो प्रिंसिपल जो है लेखक के पिता को बोलते हैं कि ठीक है आप उसे भेज दो। और लेखक जो है अच्छे से सब सारी चीज़ें करते हुए वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं स्कूल वाले कि वो उसका ख्याल रखेंगे और उसको जो भी सिखाना है सिखाएंगे। लेकिन लेखक की जो माँ है वो बहुत डरती है उसे घर से दूर भेजने के लिए, लेकिन फाइनली वो भी तैयार हो जाती है और लेखक जो है बम्बई में उसको भेज दिया जाता है। और जो लेखक के पिता है उनसे बातचीत होने के बाद वो फाइनली उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनका बेटा जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे रहेगा, उसकी देखभाल की जाएगी और स्कूल वाले उनको संभालेंगे। तो ये सारी जो है ये लेसन है। इसका समरी है ये कि एक अंधा बच्चे के लेकर, एक अंधे बच्चे को लेकर उसका पिता किस तरह चिंतित होता है, उसकी माँ कैसे चिंतित होती है और रिश्तेदार आके कितना परेशान करते हैं। और जो है पिता क्योंकि डॉक्टर है तो वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है कभी भिखारी बने या भीख मांगने का काम करे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पार्ट में जो लेखक के पिता है वो
कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं, जितने भी लिटरेचर है, साहित्य है, उन्होंने पढ़े हैं और वो किसी ना किसी से बात करते रहते हैं। हालांकि वो डॉक्टर है तो उनके बेटे को अच्छी देखभाल मिली, लेकिन फिर फाइनली वो जो मुंबई में स्थित दादर में एक अंधों के स्कूल में अपने बेटे को वहाँ पे जो है एडमिशन कराते हैं और वो स्कूल जो है जिम्मेदारी लेता है कि वो बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे जो मिडिल का जो पार्ट है, यानी कि जो माँ का जो रोल है कि माँ किस तरीके से अपने बेटे की आंखों की रोशनी के लिए वो बार बार कोशिश करती है, तो कुछ पंडित जो है उसका फायदा उठाते हैं। एक पंडित कहता है दूसरा पंडित को दिखाना होगा, वो हाथ की रेखाएं देखते हैं, माथे की रेखाएं देखते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और जो है कुछ सूरमा देते हैं। किस इस तरह की कोशिशें वहाँ पे होती है, हम देखते हैं पाठ में। तो ये सब हम देखते हैं कि ये सब जो है हमारे मुश्किल में कई लोग फायदा उठाने का काम करते हैं। तो क्योंकि लेखक की माँ परेशान है तो वो लोग फायदा उठाते हैं। लेखक की माँ सोचती है कि ये उसके पास्ट का यानी भूतकाल का शायद कुछ गलत काम का परिणाम है जो उसका बेटा अंधा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।